एक लड़का जो शादीशुदा होता है वो अपनी ससुराल में रात को 12 बजे फ़ोन करता है और अपनी सास और ससुर से कहने लगता है जो आपकी बेटी है उसने अंदर से गेट बंद कर लिया है, वो गेट को नहीं खोल रही है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। दोस्तों उसके बाद जो माता पिता होते हैं अपने दर्जन भर रिश्तेदारों को लेकर फटाफट वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर जो उनकी बेटी होती है एक रस्सी से पंखे पर लटकी हुई मिलती है। दोस्तों बेटी को इस तरह की हालत में देखने के बाद वो इस तरह से बेकाबू हो जाते हैं, इस तरह से वो काम करने लगते हैं। जो वहाँ पर इसके सास ससुर होते हैं उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह ही पति को और जो इसकी भाभी और एक बच्चा होता है उसको भी इसी तरह से आग के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों जब रात को पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस पूरा रेस्क्यू करती है, पुलिस जब इनमें से कुछ लोगों को बचा लेती है, 2 लोगों की तो यहाँ पर मौत हो जाती है। तो उसके बाद जब ये पूरा मामला पूरे ज़िले के अंदर फैलता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस मामले को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में तो ऐसा सुना गया था कि ससुराल में बेटी को यानी कि जो बहू होती है उसको मार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो माई का पक्ष होता है वो खुद अपनी बेटी की ससुराल में पहुँचकर इतने बड़े कांड को कर देता है। पूरा मामला क्या था दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज और इसी का एक मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र है। ये मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अंशिका केसरवानी अपनी ससुराल में अपने पति अंशु और जो ससुर होता है राजेंद्र, सास और उसकी एक भाभी होती है, भाभी का एक लड़का होता है, इस तरह से सभी परिवार के साथ अपने घर में आराम से रहा करती है। शादी के बाद बड़े खुश होते हैं, धीरे धीरे करके उनका सफ़र आगे चलने लगता है। 18 मार्च का वाक़या होता है जब अंशिका अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और बंद करने के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोलती। यहाँ पर जो पति होता है अंशु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और ससुराल वाले भी बिना कुछ देरी किए हुए रात को 12:30 पौने 1 बजे ही उनके घर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो इनके घर की दूरी होती है वो ज़्यादा नहीं 10 से 15 किलोमीटर की होती है। दोस्तों आधे घंटे के अंदर ही वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो माई का पक्ष होता है उसके साथ कम से कम 1 दर्जन लोग होते हैं जो कि वहाँ पर उनके साथ उनके रिश्तेदार होते हैं, यारे प्यारे होते हैं, सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाकर जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो जो अंदर का दृश्य होता है उस दृश्य को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो अंशिका होती है वो एक पंखे से अपने गले में फंदा लटकाकर वहाँ पर लटकी होती है। दोस्तों इस तरह का जब वाक़या माई का पक्ष देखता है तो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर तो वो रोते हैं और थोड़ी देर बाद ही उनको इस तरह से गुस्सा आता है, गुस्से में आकर वो आग बबूला हो जाते हैं और जो सास ससुर होते हैं उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो पति होता है अंशु, उसकी भाभी होती है, उसकी भाभी का एक बेटा होता है, उन लोगों को एक दूसरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर पेट्रोल उन कमरों में डाल दिया जाता है और उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। ये माई का पक्ष यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। दोस्तों रात को 3 बजे के करीब जो वहाँ के SHO होते हैं उनको खबर मिलती है कि एक घर आग के हवाले हो चुका है, धू धू करके वो घर जल रहा है। तो वहाँ के जो SHO होते हैं सुनील वाजपेयी, वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, घर धू धू कर जल रहा होता है। दोस्तों जो SHO साहब होते हैं एक कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनकी टीम पहुँचती है तो वहाँ पर 3 लोग जो आग से बुरी तरह से झुलसे होते हैं, जिसमें अंशु होता है, उसकी भाभी होती है और उसका बेटा होता है। उन 3 लोगों को रेस्क्यू के जरिए वहां से निकाल लिया जाता है और उन्हें फटाफट ही नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों रात का बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, घर पूरी तरह से जल चुका होता है। अब उन्हें नहीं पता होता कि इस घर के अंदर और भी कोई है। दोस्तों उसके बाद जो 3 लोग होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, नाजुक उनकी हालत होती है, वो बोलने तक की हालत में नहीं होते। दोस्तों उसके
बाद सुबह वापस जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ आकर देखती है तो यहाँ पर एक कमरे के अंदर 2 डेड बॉडी मिलती हैं। दोस्तों, जब उन डेड बॉडियों को बाहर निकाला जाता है, आसपास के लोगों से उनकी शनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है ये तो दोनों बुजुर्ग सास और ससुर हैं। दोस्तों, जब पूरे गांव में, पूरे इलाके में ये कहानी पहुंचती है तो हर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ पर अभी ये भी नहीं पता चल चुका है कि अंशिका को यहाँ पर किसी ने टॉर्चर किया था या उसके साथ में कुछ गलत किया था जिस वजह से उसने फांसी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर इतना तो पता चल चुका है, जो माई का पक्ष है वो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर जाता है, पूरे के पूरे परिवार को आग के हवाले कर जाता है। दोस्तों, पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है कि एक माई का पक्ष अपनी बेटी की ससुराल में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर जो ससुराल के लोग होते हैं उन सभी को आग के हवाले कर कर वहाँ से वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। हमने इसको आपको इसलिए सुनाया क्योंकि ऐसी घटनाएं अब ज़्यादातर बढ़ने लगी हैं और इनको किस तरह से रोका जा सकता है। यहाँ पर जो माई का पक्ष ने कदम उठाए थे, क्या वो उचित थे? उन्हें बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है, अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही इस सब का खुलासा होगा कि यहाँ पर हुआ क्या था और किस वजह से ये पूरी की पूरी जो घटना हुई है इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस सब का खुलासा हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,